ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में भी हमने लिस्ट के बारे में ही डिस्कस किया था, तो कुछ कुछ पार्ट रिमेनिंग था जिसके बारे में आज हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिस्ट में एक कंसेप्ट आता है कि अगर कुछ गिवन लिस्ट है, उसमें से एक स्पेसिफिक एलिमेंट को, आइटम्स को आपको डिलीट करना है, तो आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास रिमूव फंक्शन आता है, एक डिलीट आता है DEL। यहाँ पे जस्ट आप देखेंगे, जस्ट DEL के थ्रू भी आप कर सकते हैं। लेंथ क्या होता है, लेंथ फंक्शन के थ्रू आप उस लिस्ट के अंदर में जितने भी कितने एलिमेंट्स उसमें स्टोर्ड है लिस्ट में, उसको फाइंड करना होगा तो कर सकते हैं। प्लस हम फॉर लूप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फॉर लूप के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट लिस्ट में किस तरीके से फॉर लूप का इंप्लीमेंटेशन होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज लिस्ट से रिलेटेड ये चार चीजें हमारे पास रिमेनिंग था, लास्ट क्लास में नहीं हमने बताए थे, तो उसके बारे में, इस पर्टिकुलर चीजों के बारे में आज के सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिमूव, डिलीट, लेंथ और लूप के थ्रू लिस्ट के एलिमेंट को डिस्प्ले कैसे करता है कर किया जाता है, उसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने VS कोड पे, और VS कोड पे इसको प्रैक्टिकली करके एक एक चीज को समझने की कोशिश हम करेंगे। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया, नंबर्स। और नंबर्स में हमने कुछ भी नंबर्स दे दिया, लाइक 41, 52, 63, 89, कुछ इस तरीके से हमने रेंडमली कोई भी नंबर ले लिया। इसको जस्ट मैं पहले प्रिंट कर लेता हूँ। नंबर्स को हमने प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट आपको यहाँ पे जो दिखाएगा 41, 52, 63, 89, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आउटपुट आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ओके होना चाहिए। लेकिन अब मेरा टारगेट ये है कि इसमें जो भी एलिमेंट आपने स्टोर किया है उसमें से किसी एक एलिमेंट को आपको डिलीट करना है, यहाँ से रिमूव करना है। तो उसके लिए हम रिमूव फंक्शन हम यूज करेंगे। रिमूव फंक्शन किस तरीके से यूज करेंगे, देखिए। हमने सबसे पहले तो लिखना है क्या, कि हमारा जो लिस्ट का जो नाम है, नाम क्या है, नंबर्स है। डॉट यूज करते हुए हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या, रिमूव फंक्शन। ब्रैकेट में कौन से एलिमेंट को रिमूव करना है वो चीज आपको बताना है। इस बात पर ध्यान देना है कि रिमूव के अंदर में इंडेक्सिंग नहीं लिखा जाता है। हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली एलिमेंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे 52 को रिमूव करना है, आप डायरेक्टली 52 आप लिख दीजिए। तो रिमूव फंक्शन के अंदर में डायरेक्टली एलिमेंट का नाम लिखना है, आइटम का नाम लिखना है। और फिर आप उसको प्रिंट करके देखिए कि वहां से 52 नंबर जो है वो रिमूव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे दोनों ही लिस्ट में दिखाना चाहूंगा। अभी आप इसको हम रन करते हैं, अभी देख सकते हैं पहले का जो था 41, 52 इन यहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट वाले जो अभी सिलेक्टेड एरिया आप देख रहे होंगे। और नीचे वाले में देखेंगे 41, 63, 89, जबकि हमारे पास 52 जो है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये होता है रिमूव का काम। अगर आप चाहते हो कि किसको रिमूव करना, 89 को रिमूव करना, तो 89 आप डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख दीजिए और वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो ये होता है रिमूव जो फंक्शन है। आप इसके थ्रू आप लिस्ट के अंदर में जो भी एलिमेंट है डायरेक्टली उसको आप वहां से रिमूव कर सकते हैं, लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं क्या, कि रिमूव मुझे करना है लेकिन एक से ज्यादा एलिमेंट को रिमूव करना है, यहाँ पे रिमूव में आप सिर्फ एक ही को आप रिमूव कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे एक से ज्यादा एलिमेंट को अगर रिमूव करना होगा तो उसके लिए हम डिलीट यूज हम करते हैं। अब डिलीट का क्या यूज है, दोनों में क्या डिफरेंस है, जब दोनों के बारे में आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक दोनों में डिफरेंशिएशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी जो चीजें लिखा है थोड़ा सा इसमें डेटा को हम चेंज कर देते हैं, मीनिंगफुल नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे दे रहा हूँ, कुमार, नितेश, निशांत, सुरेश। ठीक है, इस तरीके से हमने हमने कुछ लिस्टिंग यहाँ पे कर दिया है। अब इस लिस्टिंग करने के बाद मैं चाहता हूं कि मुझे एक एलिमेंट को डिलीट करना है। तो एक एलिमेंट को कैसे डिलीट करना है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिमूव के थ्रू हमने किया था। लेकिन यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट को समझिए, एक आता है DEL। ठीक है, डायरेक्टली आपको लिखना है DEL। फिर आप लिखेंगे क्या, लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग देना है। मैंने इंडेक्सिंग लिखा है। ठीक है, लास्ट वाले में हमने क्या किया था, जब रिमूव यूज किया था डायरेक्टली एलिमेंट का नाम लिखा था। लेकिन आप जब भी DEL यूज कीजिए तो इंडेक्सिंग के थ्रू ये चीजों को करता है। तो स्टूडेंट्स के अंदर में जो वन पोजीशन पे जो डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब देखिए, अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ किसको, स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे अगर मैंने स्टूडेंट्स को प्रिंट किया, और अब आप यहाँ पे
रन करते हैं, आप देख सकते हैं कुमार, निशांत, सुरेश, लेकिन नितेश प्रिंट करके नहीं दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप डीईएल के थ्रू आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि डिलीट के अंदर में इंडेक्सिंग के थ्रू आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे ये तो सिर्फ एक ही एलिमेंट को अपने ऐड डिलीट कर पाए, जिस तरीके से रिमूव में हम कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको एक सर्टेन करना है कि मुझे इस इंडेक्स से इस पर्टिकुलर इंडेक्स के डेटा को हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर इसमें और भी डेटा को थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया अनु, मैंने यहाँ पे लिख दिया श्री, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है कि इंडेक्सिंग जो हमारे पास में है, अभी जस्ट वन को हमने डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, वन लिखा है, कोलन फोर लिख दिया, ठीक है। और इसके बारे में स्लाइसिंग के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जैसे मैंने वन कोलन फोर लिखा है और फिर आप यहाँ पे प्रिंट आप करेंगे, तो आउटपुट अभी आपको किस तरीके से आपको दिखाएगा। यहाँ पे वन और फोर अगर आप करते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट को डिलीट करेगा, देखिए अभी आप यहाँ पे, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ स्लाइसिंग के कंसेप्ट में। देखिए अभी आप, जो रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचा है यहाँ पे हमारे पास, कुमार, ठीक है। उसके बाद उसने डिलीट किसको किसको किया, नितेश, निशांत और सुरेश को उसने डिलीट कर दिया, यानी 0 1 2 3, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, वन से लेके फोर, मतलब क्या, तो वन से स्टार्ट किया लेकिन फोर का मतलब उससे एक कम, तो ये हो गया 0 1 2 3, यानी ये तीनों पार्ट जो है इसको डिलीट कर दिया। और उसके बाद हमारे पास कौन सा रिमेनिंग एलिमेंट बच गया, कुमार, अनु एंड श्री, और ये आपको आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है। तो स्लाइसिंग जिस तरीके से हमने किया था उसी तरीके से यहाँ पे इसी को आप डिलीट कर सकते हैं, कि एक से ज्यादा एलिमेंट को डिलीट करना हो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, एक लाइन में अगर करना हो तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, रिमूव किस तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पे जो डिलीट है वो किस तरीके से काम कर रहा है, राइट। क्लियर है, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे। चलिए तो अब हम मूव करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट पे, कि इसका लेंथ का क्या कंसेप्ट है, कि अगर मुझे इसमें बहुत सारा अगर एलिमेंट हो तो अभी तो हमारे पास इतना है कि इसको आप आराम से मैनुअली काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें 4000 5000 अगर एलिमेंट को स्टोर किया गया है इस पर्टिकुलर लिस्ट में, और मुझे ये चेक करना है कि इस लिस्ट में कितने टोटल आइटम्स है, टोटल एलिमेंट्स कितना इसमें है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हो। और वो है क्या, LEN, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, LEN, किसका, लेंथ आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स का, यानी स्टूडेंट्स लिस्ट के अंदर में उसका टोटल लेंथ कितना है। तो पूरा आपको नहीं लिखना है, अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं तो वहाँ पे LENGTH इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन पाइथन में जस्ट LEN फंक्शन यहाँ पे आपको यूज करना है। और अब आप इसको रन करेंगे, ये बता रहा है कि टोटल 6 एलिमेंट है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, और उसको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है, ठीक है। इस बात पे ध्यान देना है, जब भी लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो इंडेक्सिंग वन से स्टार्ट होता है, बट वन बाय वन चीजों को अगर फेच करना होगा तो इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है, इस बात पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये दो पार्ट आपको समझ में आ गया कि हम तो टोटल 3 चीज अभी हमने देख लिया। हमने देख लिया कि रिमूव किस तरीके से काम करता है, रिमूव लिखने का मतलब रिमूव में हम डायरेक्टली एलिमेंट को लिखेंगे, वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। दूसरा हमने यूज किया क्या, डिलीट का के थ्रू आप इंडेक्सिंग वाइज चीजों को डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पे स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। फिर हमने बताया कि लेंथ के बारे में किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कि अगर हमारे पास ये सभी एलिमेंट है और सभी को मुझे प्रिंट करना होगा, तो प्रिंट करने के लिए मैंने आपको अलग अलग तरीका आपको बताया। सबसे पहले तो बहुत सबसे आसान तरीका क्या है, जस्ट आप यहाँ पे क्या लिख दें, जो आपका लिस्ट का जो नाम है जस्ट वो आप लिख दीजिए, और उसको आप रन कीजिए, सभी के सभी वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखा देगा। लेकिन हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमें इस तरीके से लिस्ट फॉर्मेट में नहीं चाहिए। मुझे वन बाय वन, एक के नीचे एक आउटपुट अगर हमें चाहिए होगा, तो हमें वहां पे क्या करना होता है, इंडेक्स वाइज भी हम कर सकते हैं। मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते थे, इस तरीके से मैंने आपको करके भी दिखाया था, कि यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स 0 पोजीशन फिर 1 पोजीशन, इस तरीके से लिखेंगे तो वन बाय वन आएगा, लेकिन वो काफी लेंदी हो जाएगा, काफी लेंदी हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें अगर 100 अगर डेटा होता तो 100 टाइम्स कितनी बार आप कोडिंग आप करोगे। तो यहाँ पे हम लूप का कंसेप्ट यूज करते हैं, और जब मैं आपको बता रहा था इटरेटिव कंसेप्ट के बारे में, यानी लूप के बारे में बता रहा था, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि फॉर लूप एंड व्हाइल लूप के बारे में कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ पे भी हम फॉर लूप के थ्रू इस चीज को बहुत ही आराम से
कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको देखिए। फॉर लूप का सिंटेक्स अगर आपको याद होगा तो बेहतर होगा। यहाँ पे करना क्या है, सभी डेटा हमारे पास किस में है, जो हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट का नाम क्या हमने रखा है, स्टूडेंट्स रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर, मान लीजिए कि वेरिएबल ले लिया एस, एस हमने लिखा है, और इन लिस्ट का नाम आप लिख दीजिए और फिर कोलन कीजिए और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए किसको, एस को। अब इससे होगा क्या, फॉर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर किया इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के पास जो कुछ भी है वन बाय वन एस में आएगा, एस एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना दिया, ये ऊपर भी दिखा रहा है ये वेरिएबल है। और इसके जो भी स्टूडेंट्स के पास लिस्ट के पास यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या है, वेरिएबल है, बट यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट की तरह काम कर रहा है जिसके पास स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, और वो वन बाय वन एस में स्टोर होगा और उसको वन बाय वन प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। इसको हम सेव करते हैं और अब आप देखिएगा कि आउटपुट हमें किस तरीके से दिखा रहा है। आप देख सकते हैं वो हमें लिस्ट की तरह वो एक ही लाइन में आउटपुट हमें नहीं दिखा रहा है, वन बाय वन एक के नीचे एक आपको दिखा रहा है। लेकिन इस बात पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप जो भी वैल्यू दिए हो, जिस ऑर्डर में दिए हो, वही ऑर्डर को फॉलो करता है। और लिस्ट जो है इसलिए कहते हैं कि लिस्ट में जो भी ऑर्डर है वो प्रिजर्व्ड होता है, ऑर्डर को फॉलो करता है। लेकिन आगे हम और भी देखेंगे, लिस्ट के बाद का जो टॉपिक हम देखेंगे उसमें ऑर्डर प्रिजर्व नहीं भी होता है, वो सब कैसे काम होगा वो भी हम आगे हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे ये ऑर्डर प्रिजर्व होता है और इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगा। अच्छा, इसी में अगर मान लीजिए कि आप मुझसे पूछ रहे हैं इसमें नंबर भी अगर हो जाता, ऐसा भी अगर होता, ठीक है, या हमारे पास ट्रू फॉल्स होता, मान लीजिए फॉल्स अगर मैंने दे दिया तो भी ये काम करेगा क्या। उनका कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन उनका है कुछ इस तरीके से कि ये सब चीजें स्ट्रिंग था, तो ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि आप लिस्ट के अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, बट यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू जो है आप ऐसा प्रिंट कर सकते हैं क्या, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये भी जो नंबर है ट्रू फॉल्स है सभी के सभी यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाएगा, कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो ये सभी के लिए काम करेगा, सेम टाइप हो डिफरेंट टाइप हो कोई मैटर नहीं करता, और सभी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। नंबर होगा तो भी ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, वैसे भी ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये फॉर लूप के थ्रू भी आप सभी एलिमेंट्स को आप डिस्प्ले करना चाहें तो बहुत ही आराम से, कितना भी वैल्यूज है, और बस आप देखा जाए तो सिंपल कितना 2 लाइन में चीजों को आप कर रहे हैं। और फॉर लूप के बारे में ऑलरेडी काफी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से काम होता है, जस्ट यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश किया। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो लिस्ट है उसको लास्ट में रखना है, किस एक जो वेरिएबल में स्टोर करना है, तो इसकी वैल्यू वन बाय वन एस में आएगा और वो प्रिंट करता हुआ चला जाता है। तो ये होता है हमारा फॉर लूप का कंसेप्ट, ठीक है। चलिए इसी में कुछ और एग्जांपल्स को हम, एक एग्जांपल्स और हम देखेंगे क्या, कि जैसे अगर मुझे ये चेक करना होगा कि इसमें इतने सारा चीज हमने जो दे दिया है, ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज अगर है उसमें से आपको ये चेकआउट करना हो कि पर्टिकुलर ये आइटम इस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है, अगर आपको चेकआउट करना होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर 1000 डेटा अगर किसी लिस्ट में स्टोर्ड है, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि इसको सर्च करके बताओ कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो एक एक सर्च करने तो आप नहीं जाएंगे, आप प्रोग्रामर है तो थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट कीज आपके लिए जरूर दिया गया है पाइथन में। तो यहाँ पे उसको कैसे यूज हम करेंगे उसको देखिए, यानी सर्च हमें करना है, सिंपल सा चीजें हैं। तो देखिए आपको जस्ट आपको लिखना है प्रिंट, मुझे सर्च करना है कि अनु जो है, ये अनु एलिमेंट इसमें इस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। तो आपको सिंपल क्या लिखना होगा कि पहले तो आप ये लिखिए कि आपका लिस्ट का नाम क्या है। तो लिस्ट का नाम हमारे पास में क्या है, मतलब कौन से एलिमेंट को हमें सर्च करना है, तो हमें सर्च करना है अनु को, यहाँ पे आपको सर्च करना है अनु को, ओके। उसके बाद फिर आपको लिखना है इन, इनबिल्ट है, किस में से सर्च करना है, तो मुझे सर्च करना है स्टूडेंट्स के लिस्ट से, कि अनु को सर्च करो किसमें, स्टूडेंट के लिस्ट में। तो ये अगर आप इस तरीके से लिखते हैं ये हमेशा आउटपुट आपको ट्रू और फॉल्स में प्रेजेंट करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट अगर हम देखें कि आउटपुट हमें किस तरीके से दिखा रहा है, आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको ट्रू आपको प्रिंट करके दिखाता है। सेम इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, अब ये इस नाम का कोई डेटा हमारे पास तो है नहीं, ठीक है। तो अब अगर आप इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आपको फॉल्स आपको दिखाता है। तो ये सिंटैक्स होता है कि फाइंड करना कि इस एलिमेंट के अंदर में, यानी इस लिस्ट के अंदर में किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करना है, तो आप कुछ इस तरीके से सर्च आप यहाँ पे कर सकते हैं।
तो ये पार्ट है पूरा लिस्ट के बारे में, जितने भी पॉसिबल वेज था मैंने हर एक चीज को कंसेप्ट वाइज और प्रैक्टिकली मैंने करके आपको दिखाया है। और उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से अभी आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप में कर दूं कि क्या क्या लास्ट क्लास में और इस क्लास में अभी जो हमने डिस्कस किया, क्या सब चीजों के बारे में आपको बताया। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि लिस्ट का मतलब क्या, सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। वो वैल्यू किसी भी टाइप का हो सकता है, यानी डिफरेंट टाइप की वैल्यू को भी आप स्टोर कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें डुप्लीकेट एंट्री भी आप अलाउ कर सकते हैं। डुप्लीकेट का एग्जांपल मैंने नहीं बताया यहाँ पे, वो भी एग्जांपल मैं अभी आपको बता दूं। डुप्लीकेट एंट्रीज का मतलब क्या कि आप सेम नाम का वैल्यूज कितनी बार चाहें उतनी बार आप यूज करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया कुमार, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कुमार, ठीक है। कुछ ऐसा हमने डेटा हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करके देखूं कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, बाकी के डेटा को मैं निकाल देता हूँ फिलहाल, अभी सिर्फ इतना ही रखता हूँ, ठीक है। कुमार 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 मैंने 3 बार हमने स्टोर कर दिया। वैल्यू तो देखा जाए तो इंडिविजुअल वैल्यू है, राइट, अलग अलग वैल्यू है कुमार 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 जो कि स्टूडेंट्स में स्टोर हो रहा है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेट इंट्रीज यहाँ पे है। तो क्या ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा अगर मैं स्टूडेंट्स को प्रिंट करता हूँ तो? ठीक है, अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखेंगे, अभी आप देख सकते हैं कुमार 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 3 बार आपको प्रिंट करके दिखा रहा है, यानी इसको हम क्या कहते हैं कि डुप्लीकेट एंट्री अलाउज है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया कि मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, सभी के सभी वैल्यू, अगर सेम वैल्यू भी होगा तो भी ये ले लेगा, कोई इशू नहीं है। डिफरेंट टाइप की वैल्यू है वो भी प्रिंट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे इसका जो है लिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो म्यूटेबल इन नेचर होता है, यानी नेचर उसका म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल होने का मतलब क्या, वैल्यू चेंज किया जा सकता है बाद में। अब जैसे मान लीजिए एक कुमार यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो मान लीजिए कि फर्स्ट पोजीशन पे जो है, यानी ये हो गया 0 इंडेक्स और ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स पे जो कुमार लिखा हुआ है, इसको मुझे किसी दूसरे वैल्यू के साथ मुझे हटाना हो, मतलब अपडेट करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आपको लिखना है क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडेक्सिंग लिख दीजिए कि 1 इंडेक्स पे जो भी डेटा पहले से है उसकी जगह पे अब होना चाहिए निशांत होना चाहिए, ठीक है। और अब आप यहाँ पे प्रिंट करके आप देखिए आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कुमार के बाद फिर निशांत आ गया, ये वाला कुमार यहाँ से रिप्लेस हो गया और फिर आपको कुमार प्रिंट करके दिखा रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्या कि म्यूटेबल इन नेचर। म्यूटेबल का मतलब चेंज किया जा सकता है, तो ये होता है म्यूटेबल इन नेचर। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या हो गया कि आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर लो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। म्यूटेबल इन नेचर होगा, डुप्लीकेट एंट्री अलाउड है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखना है, बीच में कॉमा से सेपरेट करना है। इसको प्रिंट करने का अलग अलग तरीका आपको बताया कि आप डायरेक्टली आप लिस्ट का नाम लिखो प्रिंट कर लेगा, फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कर सकता है, या आप इंडेक्स वाइज आप करना चाहें इंडेक्स वाइज भी आप यहाँ पे प्रिंट अप कर सकते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट जो है, ये मैंने आपको लिस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पे जो मैंने लिखा है अभी, ठीक है, कुमार निशांत, और यहाँ पे नंबर जो है, चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, अनु लिख दिया, ठीक है। 3 हमने डेटा स्टोर कर दिया। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उस पे हम थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन हम देखें कि सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट अगर मैंने लिखा है और अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, क्या मैंने प्रिंट कर दिया टाइप, और टाइप में हम कुछ ऐसे हम करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। ये इसका आउटपुट क्या आएगा, ये जस्ट ये बताएगा कि ये कौन सी इसका डेटा टाइप है, वो बता देगा। आप देख पाएंगे यहाँ पे लिस्ट आपको दिखा रहा है, ठीक है, क्लियर होगा। अब मान लीजिए कि मैंने एक ले लिया नंबर्स, ठीक है, और नंबर्स में अब यहाँ पे मैं ये यूज नहीं कर रहा हूं, अब मैंने यहाँ पे यूज किया ब्रैकेट में यूज कर रहा हूं, और इसके अंदर कुछ डेटा मैं स्टोर कर रहा हूं ऐसे। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट मैंने कर दिया टाइप ब्रैकेट के अंदर नंबर्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब इस चीज को समझिए कि यहाँ पे लाइन नंबर 1 में जो कुछ भी हमने स्टोर किया है, ठीक है, यहाँ पे भी मैं ऐसे ही नंबर स्टोर कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट सारा चीज लगे कि हमने ऐसे रखा 10 20 30 40 50, ठीक है। और इसका नाम दे दिया मैंने N1, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ N1, और इसका नाम दे दिया N2, और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ N2, ठीक है। अब आप बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या है।
कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है क्या? अगर आप यहाँ पे देखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट सिम नॉर्मल ब्रैकेट दिख रहा है, और दोनों को मैं टाइप अगर यहाँ पे चेकआउट करूँ, इसका आपने देख लिया, ये तो आपको लिस्ट दिखा रहा है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में। लेकिन अगर ब्रैकेट, अगर सिर्फ नॉर्मल ब्रैकेट अगर आप यूज करते हैं, फिर आउटपुट आप देखिए कैसे आपको दिखाएगा। देखिए, ये सेकंड वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट है, अगर नॉर्मल ब्रैकेट यूज करते हैं वो टुपल बन जाता है, ठीक है। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट रखते हैं तो वो लिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। आगे हम टुपल के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं ले लेता हूँ कि अब मैंने ले लिया N3, और N3 के अंदर मैं अब करली ब्रैकेट में यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे 10 20 30 40 50 कर दिया, ठीक है। और अब मैं प्रिंट यहाँ पे करूंगा, N3 का डेटा टाइप मुझे चेकआउट करना है। N3 का ये क्या होगा, डेटा टाइप जब बता रहे थे मैंने बताया था, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम सेट कहेंगे। और ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी लंबी कहानी है। अभी तो जस्ट मैंने आपको लिस्ट के बारे में आपको जस्ट बताया, यहाँ पे तो जस्ट सिंटैक्स था कि कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट के अंदर कितनी कहानी थी, हर एक चीज को किस तरीके से स्टोर किया गया, काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया। सेम उसी तरीके से आगे फिर हम सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नॉर्मल अगर पैरेंथेसिस अगर है तो वो टुपल बन जाता है, अगर करली ब्रैकेट है तो वो सेट बन जाता है। लेकिन सेट का क्या रूल रेगुलेशंस है, टुपल का क्या और रूल रेगुलेशंस है, उस हर एक चीज के बारे में काफी डिटेल में हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस इसलिए बताया ताकि आप को इंटरव्यू में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि तीनों में क्या डिफरेंस है, तो एक डिफरेंस तो क्लियर समझ में आया होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट नॉर्मल पैरेंथेसिस किस तरीके से काम कर रहा है, और कर्ली ब्रैकेट अगर लिखा तो क्या बन जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम बाकी के जो सेट है, सेट में और क्या कंसेप्ट है, सेट में पूरा हम करीब 1 आवर का सेशन हम रखेंगे। फिर ट्यूपल में भी करीब हम सेशन रखेंगे, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने लिस्ट के बारे में आपको डिटेल बताया, उसी तरीके से बाकी के बारे में भी हर एक डिटेल को काफी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे, छोटा सा आज का सेशन हमने रखा है, और नेक्स्ट सेशन में हम आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उम्मीद करूंगा कि कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप खुद से भी करके आप देखिए, तो ही कंसेप्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, बट प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। ऑल क्लियर है?